हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि चिड़ियों का उड़ना या सेलेस्टियल बॉडीज़ का घूमना या किसी रॉकेट या एरोप्लेन को। इन सभी एग्जांपल्स में एक बात है जो कॉमन है, और वो ये है कि ये सारी चीज़ें मोशन में है। तो मोशन का मतलब क्या है? हम कब कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, और मोशन अगर है तो कितने टाइप्स का है? तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं साइंस सिंथेसिस के साथ। मोशन को अगर बड़े आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि मोशन का मतलब है मूव करना, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी तरीके से हो। जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, a man walking on the road, and swinging of a pendulum. These are examples of motion. We can take some more examples of the motion that we saw in the starting of the video. For example, random motion of birds, motion of planets or celestial bodies, and upward motion of rocket. So these are some examples of motion, but there can be various types of motion. अब मोशन को डिफाइन कैसे करें? मोशन को डिफाइन करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं। अब हम इन बुक्स को मूव कराते हैं तो हमें क्या दिखता है? जब हम इसे मूव कराते हैं तो हमें दिखता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। When a body moves, it changes its place from one to another. And the second thing what we see that whenever a body moves, it takes some time to move from one place to another. So there are two key points that should be noted. First, changing place from one to another and the time taken. अब चेंज इन प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर को हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, क्योंकि पोजीशन का मतलब होता है द प्लेस. It is a more scientific word and place is a more common word. So if we redefine it in form of more scientific terms, then we can say that change its place from one to another stands for change in position. And the definition of motion becomes as change in position of an object with respect to time is called motion. So this is our final definition of the motion. अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हम टाइम को मेंशन क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर सेइंग दैट चेंज इन प्लेस या चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन. वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिटन हियर? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ मेंशनिंग टाइम? Because we have seen that when the books moves from one place to another, there is no need to see time. या जब कोई गाड़ी चलती है, कोई पंखा चल रहा है, कोई चिड़िया उड़ रही है, तो उसके मोशन को देखने के लिए हमें टाइम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी एरोप्लेन को भी जब हम देखते हैं उड़ते हुए तो भी हमें समय देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे हमें पता चले कि वो मोशन कर रहा है या नहीं। वो हमें ऐसे ही पता चल जाता है। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें टाइम को मेंशन करने की? हमने अपने डेफिनेशन में टाइम को क्यों लिया है? तो अब देखिए, अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मोशन को समझने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी मोशन होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे अब अगर हम चाँद को देखें तो जब भी हम चाँद को देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर समय पर तो वो हमें रुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। चाँद तो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो रुका हुआ है? हमें उसके मोशन का पता ही कैसे चलेगा? हम ये कैसे प्रूव कर पाएंगे कि वो मूव कर रहा है या मोशन में है? तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम को देखने की, और इसीलिए हमारे डेफिनेशन में टाइम है। जब हम एक किसी समय पर चाँद को देखते हैं तो वो भले ही हमें रुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब हम किसी दूसरे समय पर उससे थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो हमें पहले से किसी दूसरी जगह पे दिखाई देता है। पहले वो कहीं और था और अब कहीं और है। इसी तरह जब हम थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो फिर से हमें उसकी पोजीशन चेंज नज़र आएगी और फिर थोड़ी देर बाद वो किसी और पोजीशन पे होगा। तो हम ये देखते हैं कि चाँद को सीधे तरीके से देखने पर तो हमें उसकी मोशन का पता नहीं चल पाता, लेकिन जब हम अलग-अलग समय पर उसकी पोजीशन को देखते हैं तब हमें पता चल पाता है कि वो मोशन कर रहा है। इसका मतलब कि मोशन को डिफाइन करने के लिए टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पोजीशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो एनसीईआरटी क्लास 9th में 2 तरीके के मोशन बताए गए हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन।
इसके अलावा भी कई तरीके के मोशन हो सकते हैं, जैसे पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक मोशन, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रोटेशनल मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कुछ टाइप्स हैं मोशन के, इनके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।